Hello students, this is Naresh Kumar Jain. I teach mathematics. Today we will discuss a very important part of mathematics 12th class syllabus. 12th CBSE में एक बहुत important topic है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. ये आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के बाद में जो पार्ट है जिसका बोर्ड में काफ़ी अच्छा वेटेज आता है. इसमें से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होते. तो ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है, मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस है. इनमें से बोर्ड में डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है. तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व. ये कर्व दिया हुआ है x² - 2x + 7 y = 2 विच इज पैरेलल टू दिस लाइन 2x - y + 9 = 0. तो पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से मैंने एक पॉसिबल डायग्राम बनाया है. मैंने एग्जैक्ट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट नहीं किया है, ना आपको प्लॉट करने की जरूरत है. आपने क्या किया, सिर्फ एक कर्व बना दिया. ये मान लीजिए इस कर्व का ग्राफ है, ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है. ये जो कर्व मैंने बनाया है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिए h, के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है. राइट. अब इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी. इस टेंजेंट का मैंने नाम दे दिया मान लीजिए T1. ठीक है. और इस लाइन का नाम दे दिया 1. ठीक है. और एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, उसकी इक्वेशन मुझे दी हुई है 2x - y + 9 = 0. यानी 2x - y + 9 = 0 एक लाइन है. इसके पैरेलल एक टेंजेंट है जो कि इस कर्व को टच करते हुए जा रही है. तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने मान लिया h, k है. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. मतलब ये टेंजेंट जो है जिसको मैंने T1 माना है इसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है. दिस इज माय टारगेट. इस लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है. अब हमें पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लाइन के बारे में. तो इस लाइन से पास होते हुए या इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट यदि मुझे पता चल जाए, यानी इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाए, तो यानी मुझे P, H, K, तो H और K यदि मुझे पता चल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ. दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि इसका स्लोप पता चल जाए. तो ये मुझे दी हुई कि इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप मैं फाइंड कर ही सकता हूँ. तो इस लाइन का स्लोप क्या है, हमें पता है कि इसका स्लोप ax + by + c से कंपेयर करें = 0 से कंपेयर करें तो इसका स्लोप होता है -a/b. तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -2/-1, क्योंकि a यहाँ पे 2 है और b -1 है. तो ये मेरे पास आ गया 2. ये इस लाइन का स्लोप आ गया. और क्योंकि ये इसका स्लोप जो है 2 है तो इसका भी स्लोप 2 हो जाएगा. तो इसका स्लोप जिसको मैं m मान लेता हूँ तो m मेरे पास आ गया 2. ठीक है. m आ गया मेरे पास 2. राइट. ये m आ गया 2. तो इसको m को इधर लिख देता हूँ मैं, m = 2 आ गया. यानी इस टेंजेंट का स्लोप आ गया मेरे पास. अब ये पॉइंट यदि आ जाए तो h, k फाइंड करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन चाहिए. तो पहली इक्वेशन तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कर्व पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है. तो पहली इक्वेशन तो हम यही बना सकते हैं क्योंकि पॉइंट h, k इस कर्व पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा. तो k = हो जाएगा h² - 2h + 7. समझ गए. यानी x की जगह मैंने h पुट कर दिया, x कोऑर्डिनेट है, और k y कोऑर्डिनेट है, y की जगह k पुट कर दिया. तो h और k में एक इक्वेशन तो ये आ गई. अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये टेंजेंट है और किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हम उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दें. तो डिफरेंशिएट कर देते तो dy/dx आ गया मेरे पास 2x - 2. ये किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है dy/dx. ये हम जानते ही हैं कि dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व. तो इस कर्व पे जो टेंजेंट है हर एक टेंजेंट का स्लोप है, बट मुझे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है. राइट. जो कि मैंने m एज्यूम किया है. तो इट इम्प्लाइज m विल बी इक्वल टू dy/dx एट p. राइट. और p के कोऑर्डिनेट है h, k. तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी x और y आ रहा है वहाँ पे मैं h और k पुट कर दूंगा.
तो ये आ गया 2h माइनस 2। ये क्या आ गया मेरे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। आई होप समझ में आ रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, इसका स्लोप मेरे पास आ गया है कि 2 है, और स्लोप का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ h। अब क्योंकि मेरे को h और k फाइंड करना है, तो h और k में एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन और फाइंड करने के लिए मेरे पास स्लोप का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ h, और जो कि मुझे पता है कि 2 है, क्योंकि ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, और इस लाइन का जो स्लोप होगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप उनका सेम होगा, तो इसका जो स्लोप आया था 2 वही इसका स्लोप होगा, तो वो इसके इक्वल लिख देता हूँ मैं। तो ये 2 आ गया, इससे मेरे पास एक रिलेशन आ गया h में, राइट। h में लीनियर इक्वेशन आ गई, तो इससे 2h इक्वल टू आ गया मेरे पास, ये 2 उधर जाके 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो h की वैल्यू आ गई 2। ये h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, तो h की जगह 2 पुट कर देते हैं हम। h की जगह 2 पुट कर दिया तो देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 + 7, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 - 4 कैंसिल हो गया, तो 7 आ गया, तो k की वैल्यू 7 आ गई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया h, k, तो h मेरे पास आ गया 2 और k आ गया 7, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 7, और स्लोप आ गया मेरे पास 2। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है मुझे, जिसको मैंने T1 माना टेंजेंट, तो टेंजेंट इज ए लाइन, तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए मेरे को 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अब वो दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। अब मैं आसानी से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, h और k आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फार्मूला हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में पढ़ ही रखा है कि y - y1 = m × x - x1। किसी भी लाइन के ऊपर ये पॉइंट है x1, y1 जो लाई करते हैं, और स्लोप उस लाइन का, तो ये 2, 7 जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो 2, 7 ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी लाई करता है, और इसका स्लोप आ ही गया मेरे पास 2, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - y1 की जगह 7 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट, m की जगह 2 आ ही गया, और x - x1 की जगह 2 है, इसे सिंप्लीफाई किया तो y - 7 = 2x - 4, तो y = आ गया 2x - 4 + 7, तो y = आ गया 2x + 3। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जो कि लीनियर है, और लीनियर ही आनी चाहिए थी क्योंकि लाइन है, और लाइन की इक्वेशन लीनियर है, तो टेंजेंट इज ए लाइन, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी थी मुझे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, तो ये मेरा टारगेट ओवर हो गया। तो ये एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसमें हमने डिफरेंशिएशन को काम में लिया, साथ ही साथ हमारे को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज है वो भी काम में आई। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काम में आती है, स्पेशली टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन ये जो फार्मूला आया था ये 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको रिमाइंड करके वापस देखिए, ठीक है ना। अगली क्लास में हम फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।